हेलो, कैसे हैं आप लोग? हम जबरदस्त। चलिए, बहुत अच्छा। आपका स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द अभ्यास एकेडमी। तो हम लोग आज टॉपिक कंटिन्यू करते हुए वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टार्ट करते हैं और उसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्री रेडिकल के बारे में। फ्री भैया फ्री नाम है पर है बड़ा काम का। फ्री रेडिकल की बात अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पहले अगर देखने के लिए बताएं तो फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी एक स्पीसीज है, मान लीजिए एक्स स्पीसीज है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जब है तो उसको हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल। अब हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वहां पे जैसे कार्बन की बात की है तो कार्बन से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे फ्री रेडिकल। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 से बॉन्डेड, मान लीजिए मिथाइल अगर फ्री रेडिकल बनाए तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। अब ये बनेगा कैसे? देखिए बनता कैसे है। जैसे हम कार्बन की बात करेंगे तो इस तरीके से एक ऐसा स्पीसीज जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ये ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है इसके इस कार्बन और ये स्पीसीज, चाहे जो नॉर्मली हाइड्रोजन होता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का जो वैल्यू लगभग बराबर है। तो ऐसा स्पीसीज जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अब ये क्या क्यों होता है ऐसे भैया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, जैसे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव और ज्यादा होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तब रेडिकल तो बनेगा ही। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब ज्यादा नहीं होगा तो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन क्या है अपनी तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा अपना लेकर के जब निकलेगा तो इस तरीके से स्ट्रक्चर तैयार कर लेगा और रेडिकल निकलेगा। तो यही जो स्पीसीज बना ये क्या है हमारा रेडिकल, फ्री रेडिकल। ये जो स्पीसीज बना एक इलेक्ट्रॉन का, यही हमारा क्या है फ्री रेडिकल। तो इस तरीके से रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। जो मेन याद करने का फंडा है वो ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो निकल रहा है ग्रुप उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इससे बहुत अंतर नहीं होना चाहिए, न तो बहुत कम होना चाहिए न तो बहुत ज्यादा। बहुत कम होगा तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, बहुत ज्यादा होगा तो इस पे आ जाएगा। समझ रहे? इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना क्या करेगा, निकल जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको ध्यान रखना। चलिए अगर अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, पहला देखिए अगर कि इसका अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करें, देखिए अगर मान लीजिए फिर मिथाइल फ्री रेडिकल हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे बॉन्डिंग है 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 + 1 ये 7। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। टोटल काउंट इलेक्ट्रॉन 7 का है, मतलब क्या है ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर इसकी बात करें किसी कि भैया ये इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेंस है, बहुत बड़ा सवाल होता है। देख करके भाई देखिए ना, इसके पीछे देखते ही क्या लग रहा है भैया इसके पास तो इलेक्ट्रॉन इतना है कि बाहर दिख रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। कहा जाता है ना कि जो दिखता है शायद वैसा ना हो, शायद वैसा ना हो। जैसे अगर हम है, हमारे चेहरे पे हंसी दिख रही है तो इसका मतलब जरूरी थोड़ी है कि हम बहुत खुशी हैं या हम ऐसे हैं तो बहुत दुखी हैं। जो दिख रहा है बाहर से जरूरी नहीं है कि वो ऐसा हो। यहाँ पे क्या है देखिए, 7 इलेक्ट्रॉन जब है, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की क्या है जरूरत है। क्या है भैया? जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, और जब जरूरत है तो इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने की कोशिश करेगा, कम से कम नहीं ले पाएगा तो लेने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लवर है। क्या है? इलेक्ट्रॉन लवर है। इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, और इलेक्ट्रॉन जिसको चाहिए वो क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। यही तो होता है भैया कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन लवर होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो फ्री रेडिकल का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है, कभी भी न्यूक्लियोफाइल आप नहीं मानते। कई बार एग्जाम में पूछता है फ्री रेडिकल कोई एग्जाम्पल दे दिया और नेचर उसका पूछ दिया, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बोथ
कोई नहीं। और कई लोग मार क्या करते हैं न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर दिख जाता है, इसलिए जो दिखता है उस पर केवल फोकस नहीं करना। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन और शेप वगैरह की बात करें तो थोड़ा सा इसमें कंट्रडिक्शन है। देखिए इसको थोड़ा इलैबोरेट करते हैं। जब हम बात करते हैं काउंट करके, जैसे हम लोग काउंट करते हैं ना बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं ना, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर है? 3 प्लस लोन पेयर, मतलब पूरा 2 इलेक्ट्रॉन होगा तब तो लोन पेयर होगा, यहाँ आधा ही है। तो अगर आधा ही की बात करें तो अगर हम इसको ऐसे जोड़ दें तो कर देंगे 3.5 आ रहा है। तो 4 होता है तो sp3 होता है, और 3 होता है तो sp2 होता है। तो जनरली sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग को मानते हैं, लेकिन किसी किसी कंडीशन में थोड़ा बहुत चेंज, जैसे कह देंगे हम sp2 भी होता है इसमें नेचर और sp3 भी होता है। जब sp2 होगा तो क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा, और यहाँ पे होना चाहिए क्या? टेट्राहेड्रल पर पिरामिडल होता है। कैसे होता है देखिए बताते हैं। और इसमें कौन कौन से कंडीशन होंगे, कौन एग्जाम्पल, जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है? फ्री रेडिकल, जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, नॉर्मल है, तो ये सब क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग उसको रखेंगे। लेकिन वही जैसे CF3 आ जाता है, CCl3 आ जाता है, तो उसको हम लोग पिरामिडल वाले शेप में रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हम कार्बन की बात कर लिए, देखिए यहाँ कार्बन रख देते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है, इससे H जुड़ा हुआ है, इससे H जुड़ा हुआ है, एक प्लेन में है, ठीक है, प्लेन में है ना। अब प्लेन में है तो यहाँ पे क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता नहीं, तो इनके बीच में रिपल्सन क्या होगा? नहीं होगा उतना। पर वहीं अगर यहाँ पे F, अगर हम कह दें कि यहाँ तीनों जगह F है, तो F पे क्या होता है? बाहरी कक्षा में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। या कार्बन भी रहेगा तो वहां पे भी बहुत नहीं है, कार्बन अगर कोई जुड़ा होता है, F में क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है। ये इससे क्या करेगा? रिपल करेगा। तो जब ये रिपल करेगा ना, तो ये जो ये F वाला बॉन्ड है, F वाला, ये सब क्या होंगे? थोड़े से नीचे की तरफ टिल्ट होंगे, दबेंगे। तो जब दबेंगे तो वो इस तरीके से, जैसे अमोनियम होता है उस तरीके से एक स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। तो जब इस तरीके से स्ट्रक्चर आ जाता है तो इसलिए उसको क्या करते हैं? तो CF3 और CCl3 के केस में चूंकि F होता है तो वो क्या करता है? या लोन करने एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन करने लगता है, और रिपल्सन की वजह से ही वो पिरामिडल शेप क्या करता है? गेन करने लगता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया ना? चलिए, ये फ्री रेडिकल की हाइब्रिडाइजेशन की बात हो गई। और अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो पहले तो सीधे कह देंगे कि भैया फ्री रेडिकल जो होता है वो अनस्टेबल होता है, और उसके कैरेक्टर अभी देखते हैं किस तरीके से, कुछ स्टेबिलिटी, कुछ की ज्यादा, कुछ की कम कब होती है, वहीं से क्वेश्चन ज्यादा होता है, उसको देखते हैं। और अगर हम कहें कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, तो क्या नेचर होगा? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, कौन कौन से प्रोसेस से बनेगा, तो अगर हम इसको बहुत ज्यादा हीट दे दें तो भी बन सकता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसे C बॉन्ड है, बहुत ज्यादा इसको हीट दिया तो ये इलेक्ट्रॉन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लेकर के यहाँ लेकर के चला जाए है। और अगर हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो भी हो सकता है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में भी होता है, ठीक है। यूवी लाइट या यूवी विजिबल लाइट के प्रेजेंस में भी होता है। आपको देखेंगे कई सारे रिएक्शन, जैसे क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन वाला, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में हो सकता है? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में लिख दिए, यूवी लाइट के प्रेजेंस में होता है। ये इतनी चीजें हैं। और खुद कोई रेडिकल है तो वो भी क्या कर सकता है? रेडिकल जनरेट कर सकता है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं? रेडिकल। आप बहुत सारे रिएक्शन देखे होंगे, जैसे वुड्स रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, एंटी-मार्कोनिकॉफ, कॉक्स रूल, और क्या देखेंगे? क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। वहां पे भी क्या होता है? फ्री रेडिकल के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो ये ध्यान रखिए आप ये सब चीजें कि ऐसे प्रोसेस के थ्रू रिएक्शन होते हैं। और कुछ हम आपको रिएक्शन बता दिए, बहुत सारे रिएक्शन है, उसमें से कुछ रिएक्शन हम आपको याद कर दिए जिसमें फ्री रेडिकल का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो फ्री रेडिकल कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, अब हम लोग फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि कब किस कंडीशन में स्टेबिलिटी बढ़ता है या घटता है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। जैसे हम लोग फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात कर ले तो 4-5 एग्जांपल लेकर के हम लोग सीधे स्टेबिलिटी पढ़ते हैं। देखिए, पहले की बात कर लिए CH3, CH3, CH3,
3 डिग्री बना दिए रेडिकल, एक 2 डिग्री भी बना दें, एक 1 डिग्री बना दिए और एक मिथाइल रेडिकल बना दिया। अब इन दोनों की बोले कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, तो हम आपको बता दिए कि इसकी स्टेबिलिटी ऐसे है, ठीक है। कह दिए कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है, पर रीजन तो कुछ बताएंगे हम। तो रीजन ये होता है, देखिए यहां पे क्या है, ये देखिए ये सारे क्या है, अल्फा कार्बन और जो से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन टोटल है, और अल्फा हाइड्रोजन वाला केस आपको पता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पे क्या है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो 9 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर तो करेगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है 3, और यहाँ पे कोई नहीं है, 0 है। तो जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा उनकी स्टेबिलिटी। ये ध्यान रखिए कि अगर हाइपर कंजुगेशन है भैया, तो जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मतलब जितने ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा उनकी स्टेबिलिटी। ये याद रखिएगा। दूसरी चीज याद रखेंगे, जैसे इस तरीके से अगर कोई दे दिया, साथ में 3 डिग्री वाला दे दिया, ठीक है, मान लीजिए 2 डिग्री कोई दिया और प्राइम मिथाइल दे दिया, ठीक है। अब कहेंगे कि भैया 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है, ये है कि ये। यहां पे देखिए क्या, इसको एलाइलिक बोलते हैं, यानी एलाइलिक रेडिकल है। यहां पे क्या है, रेजोनेंस इन्वॉल्व है, ये यहां रेडिकल चला है, रेजोनेंस इन्वॉल्व है। तो जहां कहीं भी रेजोनेंस रहेगा और हाइपर कंजुगेशन दोनों का चांस रहेगा कि जब हाइपर कंजुगेशन खाली यहां पे रेजोनेंस है, तो वहां आप हमेशा रेजोनेंस को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। रेजोनेंस को हम वरीयता देंगे, मजबूत है रेजोनेंस, मजबूत इफेक्ट है, इसको हम कहेंगे ठीक है ठीक है आप तो रेजोनेंस को वरीयता देंगे, तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी कम, उससे कम। ये ध्यान रखिए। तो रेजोनेंस और मेसोमेरिक कहीं है अगर, तो वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, हाइपर कंजुगेटिव वाले इफेक्ट या इंडक्टिव वाले इफेक्ट। पहले रेजोनेंस मेसोमेरिक, फिर हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ चलो ये हो गया। अब और कुछ एग्जाम्पल ले, जैसे एक एग्जाम्पल ये ले लें, चलो ये ले लिए। अब हम कह रहे हैं कि ये दोनों जगह रेजोनेंस है, दोनों जगह तो रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस है, ये एलाइलिक है, ये बेंजाइलिक है, दोनों जगह रेजोनेंस है। पर अगर हम देखें रेजोनेंस की बात, तो यहां से एक बार रेजोनेंस, जब ये बॉन्ड यहां जाएगा तो यहां आ जाएगा, फिर ये बॉन्ड यहां जाएगा तो यहां आ जाएगा, और ये बॉन्ड यहां जाएगा तो यहां, मतलब 3 ये और 1 ये, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना। और यहां की बात करेंगे तो 2 ये, इसमें छोटा जाएगा। तो जितने ज्यादा एरर्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, ये भी ध्यान रखिए। अगर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे, स्टेबिलिटी भैया उतनी ज्यादा होगी। तो ये फ्री रेडिकल में ये भी कंडीशन आ, ठीक है। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो कि एग्जामिनेशन में पूछा है उसको देखते हैं हम लोग। CH2 NO2 लगा दिए हैं, CH2 OH लगा दिए हैं, सब जगह रेडिकल है, और CH2 यहाँ CH3 लगा दिया। देखिए अब चीजों को ध्यान रखिए। पहले तो यहाँ NO2 है, ये तो न्यूट्रल है, सिंपल है, बेंजाइलिक में कोई अलग से कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा है, तो वो अपने जगह पे फिट है। हाँ, दूसरी चीज ये देखिए, यहाँ पे बेंजाइलिक रेडिकल में हम लोग क्या किए, NO2 जोड़ दिए। NO2 जो कि क्या करता है, माइनस R इफेक्ट पहले तो शो करता है, और माइनस R भी करता है, NO2 डबल बॉन्ड क्या रेजोनेंस की साइड। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ जब खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी उसको चाहिए ना भैया, भाई जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हम गरीब आदमी है, हम इसे ले रहे हैं, तो क्या करेगा, स्टेबिलिटी इसकी सबसे यहाँ पे कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि और कोई माइनस वाले नहीं है। दूसरी चीज यहाँ देखिए, यहाँ लोन पेयर होता है, ये प्लस एम शो करेगा मेसोमेरिक, यहाँ पे देखिए हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन शो करेगा ना मशीन। तो यहाँ पे जब हम प्लस एम और हाइपर कंजुगेशन दोनों, और ये तो न्यूट्रल है, ये सबसे कम है, तो इसका मतलब क्या है, अगर इसको A B C D दे दें तो B C और D, तो पहले तो भैया B वाला सबसे कम हो गया, तो B वाले को सबसे कम कर दिया। फिर उसके बाद ये न्यूट्रल, इसमें कोई
जोड़ने वाला भी नहीं है ना तो घटाने वाला, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे दोनों का जोड़ने वाला है, मतलब कि स्टेबिलिटी बढ़ाने वाला। अब किसकी ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि प्लस एम को हम लोग वरीयता देंगे, प्लस एम या प्लस आर है तो इसकी वजह ज्यादा बढ़ाएगी, तो ये डी। और उसके बाद सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, सी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इस तरीके से सारे कंडीशन दिमाग में रहेंगे ना, हाइपर कंजुगेशन, प्लस आई माइनस आई, प्लस एम प्लस तो ये सारी कंडीशन कब किसमें हम लोग प्रभाव करता है, कब ज्यादा प्रभावित होता है, कब किस अवस्था में किसको हम लोग वरीयता देंगे, ये सारी चीजें हम देखते रहेंगे तो हम लोग आसानी से कोई भी क्वेश्चन फ्री रेडिकल से रिलेटेड रहेगा तो आसानी से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में अभी इतना ही रखते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट में। नेक्स्ट वीडियो लाते हैं तो और रिएक्शन इंटरमीडिएट में बहुत सारी चीजें जैसे कार्बोकेटायन, विनियन, कार्बिंग वगैरह के बारे में भी बताएंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते भी हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आपको क्या करना है, खूब दबा के लग के पढ़ाई करनी है, और जहां कहीं भी आपको समस्या हो आपको पता है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और दूसरा काम आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और थोड़ा शेयर भी करिए ताकि दूसरों के पास भी पहुंचे। तब तक धन्यवाद।